हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में बात करेंगे हम 6 दिसंबर पे आधारित जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर सेक्शन है, जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेवेंट है, ठीक है, उस पे बात करेंगे। इस सेशन का नाम है डेली डॉलर डोज। इसमें पर डे हम 20 टॉपिक्स देखते हैं, जिसमें अबाउट 10 टॉपिक्स होता है प्योर अपडेटेड। उसके बाद से क्या होता है, जो बाकी के क्वेश्चंस होते हैं, जो आज कल परसों में बीते हुए न्यूज़ हैं, उस पे आधारित एमसीक्यू होता है, जिससे आपका ना एक रिवीजन चलता रहता है, ठीक है। और फिर लास्ट में इसमें हम क्या करते हैं, जो आज के टॉपिक्स कवर करते हैं, उस पे आधारित क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। जिससे ये होता है कि ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाता है हमारा, और फिर हम अच्छे से करेंट अफेयर पे अपना कमांड पाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन को एक इंपॉर्टेंट कोट के साथ। होल्ड अ मिनट, व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो आज का इंपॉर्टेंट कोट क्या है? डोंट फोकस ऑन द पेन, फोकस ऑन द प्रोग्रेस। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर आप किसी भी युद्ध में हैं, ठीक है, या तो फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी, ठीक है, अगर आप पेन पे फोकस करते हैं तो वो हावी होता जाता है, ठीक है। कहते हैं ना कि अगर एक रोए को उखाड़ दो तो वहाँ पे क्या रोह टूट हो जाता है, मीन्स कि एक बड़ा सा फोड़ा हो जाता है। और अगर आप उसे मतलब फोकस मत करो, रुआं उखड़ गया, ठीक है, ध्यान मत दो, लेकिन अगर सहलाते रहे, उसको याद करते रहे, तो वो बड़ा सा फोड़ा बन जाता है। जस्ट लाइक दिस, डोंट फोकस ऑन द पेन, फोकस ऑन द प्रोग्रेस। अपने प्रोग्रेस पे अगर आप फोकस करते हो कि हाँ इतना बढ़ा, अगर 1% भी इंक्रीमेंट है उसको आप नोटिस करते हो, 2% इंक्रीमेंट पे नोटिस करते हो, तो एक मोटिवेशन आता है और आप आगे बढ़ते जाते हो। और एट द एंड ऑफ द डे आपको आपका मंजिल मिल जाता है, जिस चीज़ के लिए इफ़र्ट कर रहे हो वो चीज़ हासिल हो जाती है। लेकिन अगर आप पेन पे फोकस करते हो तो वो आपको पीछे ढकेलता है ना, आपको पीछे ले जाता है, बैक डोर। तो फिर आप अपने प्रोग्रेस पे फोकस कीजिए। डेली एक बनाइए अपना टारगेट, उसे कंप्लीट कीजिए। टारगेट एक मॉडरेट होना चाहिए, एकदम टफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ईजी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस मोटिवेशन के साथ देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस। तो इसमें देखिए, हमारा पर डे न्यूज़ में होता है एक इम्पॉर्टेंट वर्ड, और जिसको हम देखते हैं उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और एक सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ, जिससे वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में बना रहे। तो आज का वर्ड क्या है? कल्मिनेट, ठीक है। तो कल्मिनेट का मीनिंग क्या है? नतीजा निकलना। जैसे होता है ना फाइनलाइज होना, कोई भी चीज़ का कंक्लूजन निकलना, ठीक है, तो होता है वो क्या? कल्मिनेट, ठीक है। तो इसका देखिए सिनोनिम्स क्या है? क्लाइमेक्स, कंक्लूड, ओके। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स क्या है? कमेंस, स्टार्ट, ठीक है। अब क्लाइमेक्स और कंक्लूड क्या होता है? जैसे एक कोई इवेंट है, ठीक है, एक कोई इवेंट है, ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट स्टेज होता है इसको हम कमेंस स्टार्ट बोलते हैं, और इसका जो लास्ट स्टेज होता है इसको हम क्लाइमेक्स बोलते हैं या फिर कंक्लूड बोलते हैं, ठीक है। तो ये है कल्मिनेट, ओके। अगर इसको हम सेंटेंस में देखें तो क्या है? एट द एंड ऑफ द नाइट, यानी कि रात्रि की समाप्ति पर, द कंसर्ट विल कल्मिनेट इन अ ह्यूज फायरवर्क्स, ठीक है। जो कंसर्ट है वो क्या करेगा? एक नतीजा निकालेगा, इन अ ह्यूज फायरवर्क्स। ह्यूज फायरवर्क्स का क्या मतलब है? एक विशाल काय। फायरवर्क्स डिस्प्ले का क्या मतलब है? आतिशबाजी, ठीक है। तो ये सेंटेंस से आप क्या कर सकते हैं, या फिर कोई भी सेंटेंस, ठीक है, जिसमें आप कल्मिनेट को यूज़ कर पाएँ, जैसे नतीजा निकलना, ठीक है, कि आई गिव, एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आई गिव माई मच टाइम एंड आई विल गेट अ लास्ट टाइम दिस टाइप ऑफ रिजल्ट, ठीक है। तो ये क्या है? एक लंबा सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कल्मिनेट में प्रिसाइज कर सकते हैं कि मैंने एक लंबे समय तक एक इफर्ट किया जिसका ये नतीजा निकला, ठीक है। या तो फिर मैं एक डॉक्टर बन गया, ये क्या है? क्लाइमेक्स है। और उसके पहले, यानी कि व्हेन आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर द डॉक्टर, तो फिर वो क्या है? एक कमेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार से कल्मिनेट वर्ड को आप लंबे समय तक याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फोकस इससे ज़्यादा हो गया, आप देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है न्यूज का? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि, ठीक है। ये कौन पुण्यतिथि मनाई जा रही है? क्वेश्चन ये बन सकता है। तो 66वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से आधारित, कि ये पुण्यतिथि मनाने की परंपरा कब से चल रही है, ठीक है। तो इनका क्या हुआ था? मृत्यु हो गया। डॉक्टर बी आर क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनका हम पूरा नाम क्या कहते हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हुआ, और ये एक महान व्यक्ति थे, ठीक है, जिसकी वजह से इनका पुण्यतिथि
66वीं पुण्यतिथि और इसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए आवाज़ें उठाईं, उनके अधिकार दिलाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविज़न किए। ठीक है, तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनानी क्या है, लाजमी है। ठीक है, जिन्होंने महिलाओं को, शोषित वर्ग को एक अधिकार दिलाने का कार्य किया हमारे संविधान के तहत। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर हम जान लें, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड। ठीक है, जो संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी था, प्रारूप समिति था, उसके ये क्या थे, हेड थे। ठीक है, और फिर ये इन्होंने संविधान का एक अनुच्छेद है आर्टिकल 32, इसको इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। जैसे संविधान की आत्मा क्यों कहा है आर्टिकल 32 को, क्योंकि जैसे जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, जो मौलिक अधिकार हैं, उसका अगर कोई हनन करता है तो हम इस अनुच्छेद की सहायता से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, संवैधानिक उपचार करता है आर्टिकल 32, और हमारे राइट को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इनका एक बहुत बड़ा मत था आर्टिकल 32 के बारे में। ठीक है, तो चलिए और बाकी चीज़ें हम देखते रहेंगे। बी आर अम्बेडकर जी बहुत महान व्यक्ति हैं, इतने में ख़त्म होंगे नहीं। ठीक है, तो देखते हैं आगे के टॉपिक्स। दूसरा टॉपिक क्या है, 5वीं यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022। ठीक है, तो इस यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, जो 5वीं यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह है, कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, किस डेट से लेके किस डेट तक चलेगा, कौवा एडिशन है। ठीक है, और इसमें किस प्रकार की बातें होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो देखिए, भारत की राजधानी जो दिल्ली है, वहाँ पे ये क्या है, 5वीं यूरोपीय संघ की बैठक हो रही है। ठीक है, और ये कब से कब तक चलेगी, 5 से 7 दिसंबर के बीच में ये क्या, इस सप्ताह को मनाया जाएगा। कौन से सप्ताह को, 5वीं यूरोपीय यूनियन, ठीक है, भारत प्रतियोगिता सप्ताह। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कौवा एडिशन है, तो हमने पहले ही देख लिया क्या, 5वां एडिशन है। ठीक है, कौवा एडिशन है, 5वां एडिशन। और ये जो एडिशन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके उद्घाटन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यूरोपीय यूनियन और इंडिया का जो CCI है, कमिटी, एक होता है ना इंडिया का कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो और यूरोपीय संघ इसमें क्या कर रहे हैं, आपस में इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और इससे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पे क्या बातें हो रही हैं, ये क्या करेंगे, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, अर्थव्यवस्थाओं के, मतलब जो भी यहाँ पे इकॉनमी, जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, जिस प्रकार की विचारधारा को लेके चल रही है हमारी अर्थव्यवस्था, यूरोपीय यूनियन जिस प्रकार की विचारधारा को लेके चल रही है, ठीक है, दोनों ना आपस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए ये मतलब एक प्रकार से कॉपरेशन के थ्रू इस मैटर में आगे बढ़ने का मंच यहाँ पे इनको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें और किन बातों पे बात होगी, डिजिटल टेक्नोलॉजी मार्केट। ठीक है, इसमें क्या मतलब चेतावनियाँ हैं। ठीक है, और इनके एक्सचेंज के मैटर में क्या कंसर्न है, इसमें किस प्रकार से कंपटीशन रखना है। ठीक है, इन सारे बातों पे चर्चा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिजिटल टेक्नोलॉजी मार्केट जो भी कंसर्न है, ठीक है, और इनका जो विनियमन है और जो प्रतिस्पर्धा की बातें होंगी, सब इस मंच पर क्या होंगी, चर्चित होंगी। तो एक बार इसको और हम क्या करते हैं, इसको एक बारी देखते हैं। और ये कौवा संस्करण है, 5वां, कब से कब तक, 5 से 7 दिसंबर। किनके बीच, यूरोपियन यूनियन और CCI के बीच, यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच। इसमें मुद्दा क्या रहेगा, ये अर्थव्यवस्थाओं के विचारों में जो मतलब जिस प्रकार के नवनीत विचार हैं, ठीक है, और जिस प्रकार की चुनौतियां हैं, किसी डिजिटल और टेक्नोलॉजी मार्केट से रिलेटेड चुनौतियां, विनियमन, प्रतिस्पर्धा, इस सब में जो भी परिवर्तन आ रहा है, उससे रिलेटेड क्या होगा, इसमें चर्चा होगा। ठीक है, तो होप कि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। देखिए, सेशन अगर आपको पसंद आता है या फिर कहीं पे हमें ठहराव की ज़रूरत है या फिर कहीं पे चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो फिर आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर सेशन पसंद आता तो अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, आगे भी हम इसमें इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे। तो देखिए अगला टॉपिक क्या है, पैरा इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कहाँ पे ये बैडमिंटन ऑर्गेनाइज हुआ, जो पैरा इंटरनेशनल बैडमिंटन है। ठीक है, कब से कब तक चला। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, भारत को कितने गोल्ड मेडल मिले, यानी टोटल मेडल कितने मिले, कितने गोल्ड मेडल मिले, कितने सिल्वर मेडल मिले, और इसमें जिसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो इंसान कौन है। ठीक है, तो देखिए इस साल अगर पैरा बैडमिंटन की बात करें, जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जो आप पेरू देख रहे हैं ना,
पेरू, जो साउथ अमेरिका है ना, जो साउथ अमेरिका में, ठीक है, एक कंट्री है चिली के ऊपर जस्ट, उसका नाम क्या है, पेरू, ठीक है। ऐसे अगर आप देखते हैं साउथ अमेरिका, ठीक है, देखते हैं ना, तो अगर ये क्या है, ये है पेरू, और ये क्या है, चील, और ये क्या है, ब्राज़ील, ठीक है, ये है ब्राज़ील और ये है पेरू, ठीक है। तो यहीं पे क्या हो रहा है, ये ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है। कब से कब तक चला, इसकी शुरुआत 29 नवंबर को हुई और ये 4 दिसंबर को क्या हुआ, इसका रिजल्ट आया और ये समापन हुआ इसका। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, भारत को 14 पदक मिले, ठीक है। कितने पदक मिले, 14, जिसमें 6 गोल्ड था, 1 सिल्वर था, 7 ब्रॉन्ज था, ठीक है, कांस्य था, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। इसमें जिसने झंडे गाड़े हैं, तो झंडे गाड़ने वाला व्यक्ति है सुकांत कदम, जिन्होंने 6 गोल्ड मेडल प्राप्त किए, ठीक है। सुकांत कदम ने 6 गोल्ड मेडल प्राप्त किए पैरा इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में। अब क्वेश्चन देखिए एक बारी और, हम इसको क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। कहाँ पे आयोजित हुआ, पेरू में। कब आयोजन इसका स्टार्ट हुआ, 29 नवंबर को, समापन 4 दिसंबर को। कितने गोल्ड मेडल, सॉरी कितने मेडल, 14, कितने गोल्ड, 6, 6 गोल्ड मेडल पाने वाला व्यक्ति सुकांत, कितने रजत, 1, कितने कांस्य, 7, ठीक है। तो ऐसे ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, 6वीं वंदे भारत ट्रेन। इसमें ये पूछा जा सकता है कि 2023 तक कितने प्रस्तावित हैं ऐसे, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। और ये 6वीं जो वंदे भारत ट्रेन है, इसका मतलब इनागुरेशन हुआ है, तो कहाँ से कहाँ के बीच में ये चलेगी, क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। तो और इसका उद्घाटन कब किया जाना है, डेट ये इंपॉर्टेंट है। तो इन टॉपिक्स को ऐसे हम देखते हैं, ठीक है। तो 5वीं वंदे भारत ट्रेन की बात की जाए तो ये क्या है, बताइए। 5वीं वंदे भारत ट्रेन कब से कब तक चली थी, कहाँ से कहाँ तक, ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ये देखिए कहाँ से कहाँ तक इसका उद्घाटन किया जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक चलेगी, बिलासपुर और नागपुर के बीच में। कहाँ पे, बिलासपुर और नागपुर के बीच में चलेगी 6वीं वंदे भारत ट्रेन, ठीक है। 6वीं वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। कब, 11 दिसंबर को, यानी कि आज से 5 दिन बाद। और इम्पोर्टेंट क्या है कि 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करने का क्या है, एक मतलब रेल मंत्रालय का अपना एक होता है ना, ऐलान करना, ठीक है। तो इस प्रकार का मतलब है, ये बातें हैं, ठीक है। चलिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, बताइए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, बिलासपुर और नागपुर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। प्रस्तावित 75 कब तक, 2023 के, किसके द्वारा, रेल मंत्री। इनाग्रेशन किसके द्वारा, प्रधानमंत्री, ठीक है, जो अभी हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है 65वां DARI, ठीक है, DRI है स्थापना दिवस, मैं DARI बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, डायरेक्टर ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, क्या है, DRI, इसका फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टर ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है। अब ये क्या है, ये कौवा स्थापना दिवस है इसका, 65वां। और इसका मतलब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये 5 से 6 दिसंबर को क्या किया जाएगा, इसका स्थापना दिवस मनाया जाएगा, यानी कि कल से आज तक इसका स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। और इसके विषय में और क्या बात करें, ये किसके द्वारा मतलब इसका आयोजन किया गया है, तो इसका आयोजन या उद्घाटन करने वाला व्यक्ति भारत का जो रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो निर्मला सीतारमण जी ने इसका उद्घाटन किया है, किसका, डायरेक्टर ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस का, ठीक है। कौवा संस्करण सॉरी कौवा स्थापना दिवस है 65वां, ठीक है। अब आप कमेंट में ये बताइएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। अब ये करता क्या है, ये खुफिया और जो मतलब होते हैं इन्फोर्समेंट एजेंसी, ठीक है, वो उनका मतलब क्या करता है, जो तस्करी वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, उन मामलों पे क्या करता है, ध्यान देता है। कौन, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है, जो तत्वाधान में तस्करी विरोधी मामलों पर ध्यान देता है, ठीक है। तस्करी बोले तो बताइए, ट्रैफिकिंग। देखिए अगला टॉपिक क्या है, डिजिटल परिवर्तन शिखर सम्मेलन और पुरस्कार, डिजिटल परिवर्तन शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2022, ठीक है।
तो देखते हैं इसको। इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये जो डिजिटल परिवर्तन शिखर सम्मेलन है और पुरस्कार है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, और किस विषय में बात करता है, क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और ये सम्मेलन जो है किन के बीच में है, ठीक है, और ये पुरस्कार का क्या मतलब है, तो ये चीज़ें समझिए। देखिए, अगर हम बात करें NIIT इंटरप्राइज बिजनेस वर्टिकल स्टॉक स्टैक रूट एंड NIT सेल्स एंड सर्विसेज एक्सेलेंस और NIT इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस, और देखिए ये कौन कौन इसमें मतलब एक श्रेणी तय की गई है किसमें किसमें जीता गया है, ठीक है, जो डिजिटल परिवर्तन शिखर सम्मेलन में जो पुरस्कार हैं वो किन किन श्रेणी में, देखिए NIT इंटरप्राइज बिजनेस वर्टिकल स्टैक रूट एंड NIT सेल्स एंड सर्विसेज एक्सेलेंस और NIT इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग और इंश्योरेंस ट्रेनिंग की श्रेणियों में जीता गया है, ठीक है, और डिजिटल परिवर्तन शिखर सम्मेलन और पुरस्कार प्रमुख उद्योग के साथ सीखने की प्रतिभा के निर्माण की पहल है, ठीक है, और गहरी समझदारी के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक इस प्रकार से इम्पोर्टेंट होता है अगर आप क्या करते हैं, किसी फाइनेंस से रिलेटेड किसी कंपटीशन एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को दोबारा से हम एक क्वेश्चन के थ्रू भी देखेंगे, फिलहाल तो यहीं तक, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। दिल के दौरे के बारे में पता लगाने वाले तकनीकी का आविष्कार। तो हर साल करीब 17.19 बिलियन लोग क्या करते हैं, हार्ट अटैक से मर जाते हैं, हार्ट अटैक के स्ट्रोक से। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि किस प्रकार का स्ट्रोक है, ठीक है, नॉर्मल है, माइल्ड है या फिर हैवी है ना, किस स्टेज का स्ट्रोक है, ठीक है, हार्ट अटैक, और किस प्रकार का स्ट्रोक है ये पता नहीं चलता। लेकिन अभी क्या हुआ है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, एक ऐसे टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ है जिससे 10 साल पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है। क्या होगा इसमें, देखिए क्या है, 10 साल पहले ही पता लगाया जा सकता है, और किसके द्वारा डेवलप किया गया है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की रिसर्चर ने क्या की, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक्सरे से दिल के दौरे और स्ट्रोक के बारे में क्या किया है, 10 साल पहले पता लगाया जा सकता है, इस बात की पुष्टि करी है। तो किसने करी है, US की नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के रिसर्चर जो होते हैं, है ना, जो रिसर्चर काम करते हैं, तो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और उसके रिसर्चर कहाँ से रिलेटेड, USA से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। और इसमें क्या यूज किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। और क्या है, अगर हम बात करें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, तो दुनिया में अगर दिल की दौरा पड़ने से मतलब जो संख्या है मृत्यु मतलब बहुत ज़्यादा मृत्यु होती है, ठीक है, और इसमें ना आजकल ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है, खान पान को लेके, ठीक है, ये भी चिंता जताई है। जैसे हम क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल अपना बढ़ाते रहते हैं और खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से भी ये हमारे लिए हानिकारक होती जा रही है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अगर पता चल गई है, ठीक है, और इस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छे से वर्क कर रहा है ना, तो हम ये जान पाएंगे 10 साल पहले ही, ठीक है। किसने किया है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के रिसर्चरों ने, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, भारत का पहला गोल्ड ATM, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी है, ठीक है। तो देखिए हैदराबाद में क्या है, एक क्या नाम है कंपनी का, गोल्ड सिका प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, गोल्ड सिका प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, हैदराबाद में एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, ठीक है, और इसको क्या नाम दिया है, क्यूब टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर, सॉरी यहाँ पे स्टार्टअप को तो ओपन किया ही है शहर में, लेकिन इसने क्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया है और उसके साथ मिलकर एक बेगपेट लोकेशन है हैदराबाद में, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ATM मशीन स्थापित की है, ठीक है, और ATM मशीन की विशेषता क्या है, इसमें 0.5 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के खरीदने की मतलब इसमें आप खरीद सकते हैं, आप सक्षम हैं, ठीक है, और इसमें ये वेरीफाइड टैग के साथ 999 शुद्धता के प्रमाणित एक टेम्पर प्रूफ पैक के साथ दिया जाएगा वो आपको कॉइन, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने अनाउंस करा है कि ये 3000 गोल्ड की ऐसे ATM मशीन लॉन्च करेंगे, कौन, गोल्ड सिका प्राइवेट लिमिटेड। तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि हाल ही में भारत का पहला गोल्ड ATM स्टार्ट करने वाला कंपनी है तो गोल्ड सिका प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, कहाँ पे, हैदराबाद, ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी, क्यूब टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर, ठीक है, हैदराबाद में लोकेशन बेगमपेट, ठीक है,
तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये अनाउंस्ड कब तक है? 2 वर्षों में कुल 3000 गोल्ड एटीएम मशीन लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, इन्होंने ऐसा बात कही है। ठीक है, चलिए ये टॉपिक कंप्लीट होता है। देखते हैं अगला टॉपिक, और आज के सेशन का आई थिंक ये लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद हम देखेंगे टेस्ट। तो तमिलनाडु मदुरई उच्च न्यायालय में पहली बार महिला चौबदार। ठीक है, चौबदार क्या होते हैं? ये एक मुगदड़ लेके आगे आगे बढ़ते हैं और फिर इसका संतुलन प्रदर्शित करते हैं कि दैट वी आर इन द बैलेंस्ड मैनर। ठीक है, कि हम एक ठीक से मतलब एक संतुलित स्थिति में चल रहे हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु के मदुरई उच्च न्यायालय में ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन बनी है। ठीक है, और तमिलनाडु फर्स्ट हाई कोर्ट बना है जो इस प्रकार का मतलब एक परिवर्तन लेके आया है महिलाओं के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले इसमें पुरुष ही देखे जाते थे, लेकिन अब इसमें महिला भी देखी जाएंगी। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इनका नाम क्या है? ललिता। ठीक है, इनका नाम क्या है? ललिता। ठीक है, और एक महिला चौबदार के रूप में अब नियुक्त हुई हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आजकल न्यूज में रहे हैं हाल फिलहाल में, जिनको हमने हाल फिलहाल में ही देखा। देखिए 21 मिनट का सेशन हो गया, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन है, व्हेन हैज़ इंडियन नेवी डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो इंडियन नेवी दिवस है ना, हाल ही में मनाया गया है, तो वो कौन सा डेट था बताइए। ऑप्शन आपके सामने है 3 दिसंबर, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने इसलिए नहीं रखे गए हैं क्योंकि आपका ब्रेन ना अगर ऑप्शन पे आ जाता है तो इफ़र्ट करना छोड़ देता है। अगर मैं ऑप्शन बोलता हूँ तो अगर आपके ब्रेन में स्ट्रांगली फिट है तो वो तुरंत रिकॉल होगा। ठीक है, सुनते ही। अगर स्ट्रांगली फिट नहीं है तो आप फोर्स कीजिए। ठीक है, इसलिए तो बताइए अभी एक एमसीक्यू सेशन भी होगा, लेकिन जो चीज़ हमने कवर किया है ठीक है 2-3 बारी, उसको हम तो एमसीक्यू में नहीं ऐसे ही रखेंगे बुलेटिन पॉइंट में। तो किस डेट को मनाया गया है? ये है 4 दिसंबर को। ठीक है, 4 दिसंबर को। ठीक है, कब से? 1971 से। क्यों? क्योंकि 1971 में ना लिबरेशन वार के दौरान ठीक है अपनी आईएनएस ने ना पाकिस्तान के पीएनएस के 4 पीएनएस मतलब ऐसे होता है ना नवल बेस को इन्होंने क्या किया था? मतलब एक तरह से रद्द कर दिया था, नुकसान पहुंचाया था और उनके 4 ऐसे जहाजी बेड़े को डुबा दिया था। और इसमें हमारे जो शहीद हुए थे ना लोग, उनके मतलब उनके सम्मान में ये दिवस, और फिर जो ऑफिसर उसमें मतलब पार्टिसिपेटेड थे उनके रिस्पेक्ट में ये दिवस एक्सेप्ट किया गया 4 दिसंबर को एज अ इंडियन नेवी डे। ठीक है, अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? एट द ग्लोबल बैंकिंग समिट विच बैंक रिसीव द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 फॉर द इंडिया सेगमेंट? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जो ग्लोबल बैंकिंग समिट हुआ है ठीक है, वहाँ पे एक बैंक ने क्या किया है? बैंक्स ऑफ द ईयर अवार्ड, मतलब यहाँ पे एक अवार्ड है बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, तो किसने ठीक है किस बैंक ने ये मतलब अवार्ड जीता है? बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर। बताइए, और किस समिट में? ग्लोबल बैंकिंग समिट में। तो ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक। बताइए इसका सही जवाब है कनारा बैंक। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हु प्रपोज्ड लॉन्चिंग प्रोजेक्ट GIB? बताइए किसने प्रपोज किया है GIB प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए? चलिए आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी रहेगा, GIB का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चाहे जैसे भी बताइए, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये कि किसने प्रपोज किया है? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी? तो कौन सा स्टेट है जिसने इम्प्लीमेंट की है पहली बार स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी? तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी लॉन्च या इम्प्लीमेंट करने वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि विच CEO हैज़ रिसीव्ड द पद्म भूषण फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, तो बताइए यहाँ पे किस
सीईओ ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने किस कंपनी के, ठीक है, उसने पद्म भूषण अवार्ड हाल ही में पाया है, बताइए। तो इसका सही जवाब है सुंदर पिचाई जी। और फिर वो कंपनी कौन सा है? गूगल के सीईओ ने, जिनका नाम है सुंदर पिचाई, इनको पद्म भूषण को से सम्मानित किया गया है यूएसए के, ठीक है, यूएसए में भारत के द्वारा कार्यरत एक एम्बेसडर के द्वारा, राजदूत के द्वारा, ठीक है। और उनका नाम क्या है आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमने इसको कल के न्यूज में कवर किया है, ठीक है। किस सेक्टर में? ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के सेक्टर में। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द लास्ट टाइम गीता महोत्सव वॉज सेलिब्रेटेड? इसका सही जवाब क्या है? 3 दिसंबर को। कहाँ पे बताइए? 3 दिसंबर को कहाँ पे गीता महोत्सव दिवस कहाँ पे? चलिए मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, ठीक है। इन्हीं तीनों में से एक जगह पे मनाया गया है, तो बताइएगा कहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये तो हमने देख लिया, सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च मतलब प्रपोज किया है लॉन्च करने के लिए। स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी भी देख ली, उत्तर प्रदेश। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच सिटी वॉज रिसेंटली नेम्ड द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड टू लिव इन? देखिए ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में हमने कवर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि वो कौन सी विश्व की सबसे महंगी सिटी है, ठीक है, जो काफ़ी खर्चीली है। तो उसका नाम है न्यूयॉर्क, ठीक है। क्या नाम है? न्यूयॉर्क, ठीक है। अब न्यूयॉर्क कहाँ पे है बताइए? यूएसए में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच स्पेस एजेंसी अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू अर्थ लाइक प्लैनेट? बताइए। ये है नासा, ठीक है। नासा ने जस्ट लाइक अर्थ की तरह एक प्लैनेट डिस्कवर किया है, जो केपलर 10 से भी साइज में बड़ा है, पृथ्वी की साइज से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से उसका नाम सुपर अर्थ है। अब आप उसका नाम बताइएगा, एक कोड में उसका नेम है, ठीक है। एक कोड में मैंने कल के सेशन में उसका नाम बताया था। अब आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन दिसंबर 2022 विच म्यूचुअल फंड हैज़ बीन रीनेम्ड एज बैंथन म्यूचुअल फंड? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो दिसंबर 2022 में जो म्यूचुअल फंड है, जिसका फिर से दोबारा से नामकरण हुआ है, रीनेम्ड हुआ है बंधन म्यूचुअल फंड, वो कौन सा है? आईडीएफसी म्यूचुअल फंड। उसका सही जवाब क्या है? आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया अब? बंधन म्यूचुअल फंड, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप खुद अटेंड करेंगे, ठीक है। आंसर देखिए और इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में भी देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? आपको ये बताना है कि इसमें जो भी केंद्रीय मंत्री दिए गए हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इन्होंने हाल ही में एनसीबीसी अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया है। इन सारे पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के बारे में विचार कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए, आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर। हंसराज अहिर इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो एनसीबीसी अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया है कौन? हंसराज अहिर जी ने, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। और फिर क्या है, ये कहाँ से मतलब किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंध रखते हैं? ये संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चंद्रपुर से संबंध रखते हैं, जो महाराष्ट्र से, ठीक है, 4 बार संसद सदस्य चुने गए थे और वह महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी थे उस समय, ठीक है। तो चंद्रपुर से संबंध रखते हैं।
चंद्रपुर कंस्टिट्यूएंसी से। कहाँ पे है चंद्रपुर कंस्टिट्यूएंसी? महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की किस सहायक कंपनी ने हाल ही में निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़िए। इसका सही जवाब है NSI इंडेक्स। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, कि किस सहायक कंपनी ने हाल ही में निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है? बताइए। वो है NSI इंडेक्स। अब इसमें क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम सहायता कंपनी मतलब सहायक कंपनी की बात करें तो NSI इंडेक्स ने मतलब क्या किया, हाल ही में निफ्टी भारत बॉन्ड एक्सचेंज सीरीज के तहत क्या किया है, एक इंडेक्स लॉन्च किया है। और फिर इसमें क्या है, जो क्या करती है, जो भारत बॉन्ड सूचकांक है ना, इंडिया इंडेक्स है ना, तो इसमें इंडिया इंडेक्स बॉन्ड जो है सीरीज, उसका क्या करता है, एक लक्षित परिपक्व जो होता है ना, मेच्योरिटी मतलब जो भी होता है इसका, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर का ये क्या करता है, फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। NPCI ने UPI वॉल्यूम कैप डेडलाइन को हाल ही में कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही जवाब है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो NPCI का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल, बताइए, NPCI फुल फॉर्म इसका बताइए। नेशनल, इसका है कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पी का मतलब आप बताइएगा केवल। ठीक है, उसके बाद है इसने क्या किया है, कैप डेडलाइन, UPI वॉल्यूम कैप डेडलाइन हाल ही में कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस संगठन ने हाल में ही क्या किया है, वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है? ऑप्शन पढ़िए और बताइए जवाब क्या है। WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका सही जवाब क्या होगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। IIFL म्यूचुअल फंड ने हाल ही में भारत का कौन सा टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? बताइए। पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कनेक्टेड लाइफ स्टाइल टेक ब्रांड नाइज ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कनेक्टेड लाइफ स्टाइल टेक ब्रांड नाइज ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन देखिए आपके सामने है। विराट कोहली। तो कनेक्टेड लाइफ स्टाइल टेक ब्रांड ने नाइज ने हाल ही में क्या किया है, विराट कोहली को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। अब देखिए, जो आज के सेशन कंप्लीट हुए हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है। BR अम्बेडकर की जो पुण्यतिथि है वो कौवीं पुण्यतिथि है। ठीक है, कौवीं पुण्यतिथि के रूप में मनाया जा रहा है और फिर उसका ना क्या नाम दिया गया है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो पुण्यतिथि को मनाया जा रहा है कौवीं पुण्यतिथि है और इसके किस नाम से मनाया जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आप जवाब देंगे, यूरोपीय संघ भारत के प्रतियोगिता सप्ताह के मतलब कौवें संस्करण का उद्घाटन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और फिर यूरोपीय संघ के बीच में हुआ है। ठीक है, तो बताइएगा, क्वेश्चन है ये जो अभी टॉपिक हमने देखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कहाँ पे हुआ है, पेरू में। ठीक है,
तो उसमें 6 गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले इंसान का नाम क्या है, यही पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। दैट्स विल वर्क एज अ मोटिवेशन फॉर मी। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए। टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, है ना। और मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।